लगातार प्रशासन और सरकार ये गुहार लगाते हैं कि बच्चों को जो है नहरों से दूर रखा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो गांव के बच्चे होते हैं वो नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और कितनी भी बड़ी नहर हो उसमें नहाने के लिए पहुंच जाते हैं। उसी का खामियाजा कभी ना कभी भुगतना पड़ जाता है और ऐसी घटनाएं आपने तमाम देखी होगी। तो आप यहां देख रहे हैं कि हमारे पीछे एक बड़ी नहर है और तमाम पुलिस के आला अधिकारी, तमाम गाड़ियां, तमाम लोग आपको यहां नज़र आ रहे हैं। ये ढाणी बोधरा, ढाणी गोपाल और आसपास का एक क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे यहाँ नहाने के लिए ढाणी गोपाल हेड पर पहुँचे थे और उनमें से एक बच्चा जो है पैर फिसलने के कारण इसमें गिर गया और करीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और अब तक उसका कोई पता नहीं लगा है। ना ही तो उसकी डेड बॉडी का पता लगा है और ना ही उसका। गोताखोर टीम यहाँ पहुँची और उन्होंने यहाँ अपना जाल लगाया हुआ है। क्या जानकारी मिल पाती है, पहुँच पाते हैं, देख पाते हैं, निकाल पाते हैं, ये आगे का विषय रहेगा। हम गोताखोर से बात करेंगे अब क्या परिस्थिति है। पिछले 3 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अब तक ऐसा कोई नहीं हुआ है। और क्यों ये जो तमाम लोग हैं वो प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाता है और कहाँ है वो प्रशासन जो इन पर सख्ती से पालन नहीं करता। गाइडलाइंस तो बनाई जाती है, क्या सिर्फ वो कागजों में ही समेट दी जाती है या फिर ग्राउंड पर भी लागू होती है, और होती है तो कहाँ होती है, हमें तो अभी तक दिखाई नहीं दी। प्रशासन को इस पर सख्ती बरतनी चाहिए और बच्चों को रोकना चाहिए और विशेषकर उस माँ बाप का भी इसमें सहयोग होना चाहिए, उन ग्रामीणों का सहयोग होना चाहिए जिस गांव के आसपास से ये नहरें गुजरती है, तो अपने बच्चों का ध्यान रखें और इसमें आने से बचाएं। एक बड़ी दुर्घटना हुई है। बताया जा रहा है कि इकलौता एक लड़का था इस परिवार का और करीबन 17-18 साल का बताया जा रहा है। +2 की पढ़ाई करने के बाद अब धांगड़ में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा था और आज कुछ अपने साथियों के साथ नहर पे नहाने के लिए आया और बताया जा रहा है कि उनके साथियों ने जब उन्हें फ़ोन किया कि वो नहर में डूब चुका है, काफ़ी देर तलाश करने के बाद नहीं मिला, तो यहाँ ग्रामीण पहुँचे और मौके के जायजा लिया, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं लगा है। हम बातचीत करेंगे यहाँ जो ग्रामीण है उनसे, क्या कहना चाहेंगे वो। एसपी साहब, ढाणी सांचला में एक युवक की मौत हुई है भाखड़ा नहर में जस्ट 4-5 बजे और टोहाना में भी चांदपुर अभी भाखड़ा नहर है, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो भाखड़ा नहर पर है? से अपनी सही बात बताइए, कुछ लोग लापरवाही से नहरों के आसपास घूमते हैं या तैरना नहीं आने पर भी उसमें नहाने चले जाते हैं, तो उसमें हमने गश्त भी बढ़ाई है। लेकिन फिर भी क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं तो हमने आज निवेदन भी कराया यहाँ दरबार में कि भाई थोड़े सावधानी बरतें और अगर आपको तैरना नहीं आता है तो पानी इत्यादि में ना जाए। और इसके अलावा मैंने ये भी निवेदन किया है कि अगर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो गोताखोरी कर सकते हैं या किसी को अगर पानी से निकालने की अगर रिक्वायरमेंट हुई तो उनके कॉन्टैक्ट भी मतलब मौजूद व्यक्तियों के पास में, सरपंच साहब के पास में, अलग अलग लोगों के पास में हो कि ताकि कभी जरूरत पड़े तो उनको बुलाया जा सके। नशा के विरुद्ध जो मुहिम मेरा नाम सुरेंद्र सोनी है जी, गाँव गुना, जिला फतेहाबाद का रहने वाला हूँ। मैं 24-25 सालों से गोताखोरी का काम कर रहा हूँ। अपने दिल से फ्री सेवा का काम है मेरा। मैंने आज तक कोई पैसा नहीं लिया है। कोई भी कहीं से फ़ोन आ जाता है हम वहीं चले जाते हैं। तो इस घटना का आपको कैसे पता लगा और क्या कार्रवाई अब तक हुई है? इस घटना का जी मेरे को करीबन 11:30 बजे किसी यार दोस्त का फ़ोन आया था मेरे पास में। एक लड़का 13-14 साल का जो नहर में नहाते समय डूब गया है, तो मैंने वो जगह छोड़कर जहाँ हेड के ऊपर आकर अपना रेस्क्यू करना स्टार्ट किया। क्यों पानी का बहाव होता है तो नहर के अंदर से एकदम बॉडी बाहर आती है थोड़ा देखने के लिए। तो मैं 1 से 2 घंटे यहीं खड़ा था, हमें बॉडी नज़र नहीं आई। जहाँ तक अंदाज़ा कि बॉडी यहाँ से निकल चुकी है, आगे बॉडी निकाल आगे काजल हेड तक जाएगी जी, वहाँ निकालेंगे। तो जो ये आप काम कर रहे हैं ये सेवा कर रहे हैं या फिर उसकी सैलरी आपको दी जाती है? नहीं जी, फिलहाल तो सेवा ही करें, कोई सैलरी नहीं है। वैसे मैं मेरा गाँव के अंदर बिजली का काम करता हूँ जिससे मेरे पालन पोषण होता है घर परिवार का। आपके पास उपकरण है इसको निकालने के लिए? क्या क्या उपकरण यूज़ होते हैं, वो उपकरण है? नहीं, मेरे पास में कुछ नहीं है। मैंने खुद ही अपना जुगाड़ बनाए हुए है जी, जैसे कुंडी वगैरह बनाई हुई है, फिरकी जाल वगैरह, रस्से वगैरह हमारी सेफ्टी के लिए, वो जुगाड़ हमने खुद का तैयार किया हुआ है। तो अगर आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये किसी की नहीं, हमारे घर वाले ये पे से ले जाएंगे जी, और तो कोई पब्लिक वगैरह तो कोई ले जाएगी नहीं सकता। तो बीमा वगैरह आपका करवाया गया है? कुछ भी नहीं है जी, बीमा वगैरह जी नहीं, आपको कोई सामग्री उत्पन्न करवाई गई है? कुछ नहीं है जी। आश्वासन दे देते हैं भाई आपको नौकरी देंगे, कोई DC रेट पे या नगर पालिका में रखेंगे, 20 से 25 हज़ार रुपये आपकी तनख्वाह हो जिसके आपका घर परिवार चला सको। मेरे नहरों के ऊपर महीना 15-15 दिन लग जाते जी, जो कि कुछ समय मैं नहरों का काम करता हूँ, सेवा करता हूँ, कुछ समय मेरे बिजली का काम चलाकर अपना घर चलाता हूँ। कितने लोग आपके साथ इसमें काम करते हैं? मेरे साथ में अभी 2000
23 के अंदर 10 लड़के और अटैच में आए जो सेवा करने के लिए। तो आपकी क्या मांग है कि आपको सामग्री उपलब्ध कराई जाए? मेरी यही मांग है जी, मेरे को सामान दिया जाए, किसी की मत जान बचा उसको। सिलेंडर दिया जाए, सिलेंडर किट दिया जाए, सेफ्टी किट दी जाए, चश्मा दिया जाए। क्या नाम है? रामनिवास झाजड़ा। क्या घटना हुई यार, कैसे आपको जानकारी मिली थी? हमारे गांव में जो ग्रुप बना हुआ है उसमें मैसेज आया था कि भाई ऐसे ऐसे करके एक बच्चा नहर में गिर गया हमारे गांव का, तो उसको ढूंढने के लिए हम आ रहे हैं। 3-4 घंटे हो गए, अभी तक मिला नहीं है। क्या नाम था और क्या करता था लड़का? ये लड़का पढ़ाई करता था, अंकित नाम था, सुभाष का लड़का है। तो अब क्या स्टेटस है, कोई जानकारी मिली है, कहाँ है डेड बॉडी? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। गोताखोर को बुला रखा है और मैंने तो जिला परिषद की हाउस की मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये मेरी मांग रखी थी और हाउस से पास करवाई थी कि भाई जो हमारे 2 गोताखोर हैं, बिल्कुल गरीब घर से हैं, उनको किट मुहैया कराई जाए। और 2 जाल की मांग की थी और वो पास भी हुए थे मेरे। एक यहाँ गोरखपुर से आगे डुम्मा वाला पुल बोलते हैं, वहाँ जो जाल है वो टूटा हुआ है, तो वहाँ भाई नया जाल लगवाया जाए। और एक पीछे कुंदनापुर हेड के पास है, वहाँ जाल की मांग की थी। और पूरे हाउस में वहाँ माननीय विधायक जी भी बैठे थे और सभी पार्षदगण थे, तो ध्वनि मत से सभी ने ये कहा कि भाई बहुत ही ज़रूरी है और ये जल्द से जल्द मुहैया करवाया जाए। लेकिन अभी तक 8-9 महीने हो गए हाउस में पास करवाए हुए और प्रशासन ने अभी तक ये चीज़ें जो है हमारे गोताखोर साथी को दी नहीं है। तो क्या प्रशासन के पास गोताखोर है? नहीं है, कोई भी गोताखोर नहीं है। ये 2 गोताखोर हैं हमारे भुन्ना के और दोनों ही बिल्कुल गरीब घर से संबंध रखते हैं और निःशुल्क जहाँ कहीं भी हमारे ज़िला में नहीं, दूसरे ज़िला में भी कहीं भी जहाँ भी इनको बुलाया जाता है और ये फ्री निःशुल्क सेवा करते हैं। तो सर इनके साथ अगर कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इनका जिम्मेवार प्रशासन होगा, इनका बीमा होना चाहिए। और मैं तो प्रशासन से, डीसी महोदया से ये मांग करता हूँ कि इनको जो है ना डीसी रेट पे या कौशल में कहीं ना कहीं इनको रोज़गार का भी, इनका कोई बच्चा पालन पोषण का भी इनका है ना कोई जरिया किया जाए, सैलरी वगैरह। तो सिर्फ ये कागजी कार्रवाई में सिमट के रह जाएगा या फिर सामान मिल पाएगा? नहीं, सामान मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ना मिलेगा तो हम वहाँ धरना लगा के बैठ जाएंगे। जब हमने हाउस में पास करवा दिया तो इनको देने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल मिलेगा।